नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा की, जैन धर्म। अब देखिए, ये किसी बनाने वाले ईश्वर यानी क्रिएटर गॉड की पूजा पर आधारित नहीं है। इसका पूरा का पूरा फोकस, सारा ध्यान आत्मा को शुद्ध करने पर है। तो चलिए सफर पर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो आखिर जैन धर्म का सबसे बड़ा मकसद, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका पूरा केंद्र है आत्मा। मतलब यहां हर एक फिलॉसफी, हर एक प्रैक्टिस, सब कुछ बस एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है। और वो मंजिल है आत्मा को कर्म के जाल से, उसके बंधन से आजाद कराना और परम मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वहां तक पहुंचना। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर आत्मा, जैसा कि माना जाता है, अपने आप में एकदम प्योर है, तो फिर वो इस जन्म मृत्यु के नेवर एंडिंग साइकिल में फंसती ही क्यों है? जैन फिलॉसफी इसका एक बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही दिलचस्प जवाब देती है। देखिए, जैन धर्म का ये एक फंडामेंटल बिलीफ है कि हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई छोटा सा जीव, सबके अंदर एक इटर्नल, एक प्योर सोल यानी शुद्ध आत्मा मौजूद है। और ये आत्मा अपने आप में एकदम कंप्लीट है, परफेक्ट है। लेकिन एक लेकिन है। ये पवित्र आत्मा एक फिजिकल सब्सटेंस, एक भौतिक पदार्थ से बंधी हुई है, और उस पदार्थ का नाम है कर्म। और यहीं पर जैन धर्म का नजरिया सबसे अलग और फैसिनेटिंग हो जाता है। यहां कर्म कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, नहीं, ये एक असल फिजिकल पार्टिकल है, एक ठोस चीज। जरा सोचिए, हमारे हर काम से, हर विचार से, यहां तक कि हमारे हर शब्द से ये कर्म के कण आत्मा की तरफ खिंचते चले आते हैं और उस पर चिपक जाते हैं, उसे भारी बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी साफ शीशे पर धीरे धीरे धूल की एक परत जम जाती है और उसकी चमक को ढक देती है। तो सवाल यह है कि कर्म के इस परत से, इस बंधन से आजादी कैसे मिलेगी? कौन रास्ता दिखाएगा? रास्ता दिखाते हैं वो जिन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। ये वो एनलाइटेंड सोल्स हैं, वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने पहले खुद इस मुश्किल रास्ते पर चलकर इसे पार किया और फिर हम सब के लिए एक रास्ता बना दिया। जैन परंपरा के अनुसार इस काल चक्र में ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर शब्द का मतलब भी बड़ा गहरा है। तीर्थ बनाने वाला, यानी वो जो इस दुनिया रूपी भवसागर को पार करने के लिए एक पुल, एक घाट बना दें। ये वही हैं जिन्होंने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया। इन 24 तीर्थंकरों की कड़ी में जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। फिर 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो एक हिस्टोरिकल फिगर भी माने जाते हैं। और इस श्रृंखला में अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ही थे जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक सिस्टमैटिक फॉर्म दिया, एक व्यवस्थित रूप दिया, जो आज हम जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंडग्राम में, और महज 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में अपना घर, परिवार सब छोड़ दिया, और अंत में उन्हें पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी ने मोक्ष पाने का जो रास्ता दिखाया वो क्या था? उन्होंने एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया, एक तरह का ब्लूप्रिंट फॉर लिबरेशन, और इसे हम जानते हैं त्रिरत्न और पंच महाव्रत के नाम से। इस रास्ते के 3 सबसे कीमती हिस्से हैं जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न या द 3 जूल्स। पहला है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, मतलब तीर्थंकरों की बताई बातों पर पक्का विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, ये जानना कि आत्मा क्या है, कर्म क्या है, ये सब कैसे काम करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, मतलब जो जाना है, जो माना है, उसे अपनी जिंदगी में, अपने आचरण में उतार। तो ये सही आचरण या राइट कॉन्डक्ट है क्या? ये टिका है 5 महाव्रतों पर। ये 5 महान प्रण हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य, और 5वां अपरिग्रह यानी नॉन पजेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। यही 5 जैन एथिक्स का फाउंडेशन है। और इन 5 में भी अहिंसा को सबसे ऊपर, सर्वोच्च माना गया है। और ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है, नहीं। जैन धर्म में अहिंसा का मतलब है मन से, वचन से और कर्म से, तीनों ही स्तरों पर किसी भी जीव को, छोटे से छोटे जीव को भी कोई तकलीफ ना पहुंचाना। ये इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है।
अब देखिए, समय के साथ क्या हुआ कि कुछ नियमों और प्रैक्टिसेस की इंटरप्रिटेशन को लेके थोड़े मतभेद हुए, और इन्हीं मतभेदों की वजह से जैन धर्म में दो मेन सेक्ट्स, दो बड़े संप्रदाय बन गए। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि दोनों की मंजिल एक ही है, मोक्ष। ये दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर या सफेद वस्त्र पहनने वाले। इनके साधु साध्वी सफेद कपड़े पहनते हैं और ये मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं। दूसरी तरफ है दिगंबर यानी दिक अंबर, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। इनके साधु वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। इनका मानना है कि पूर्ण मोक्ष के लिए ये जरूरी है, और इसी वजह से स्त्रियां स्त्री शरीर में मोक्ष नहीं पा सकती। उन्हें इसके लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। जैन धर्म का असर सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं रहा। इसने इंडिया के फिलॉसफी, आर्ट और आर्किटेक्चर यानी दर्शन, कला और वास्तुकला पर भी अपनी एक बहुत गहरी, एक अमिट छाप छोड़ी है। हाँ, अक्सर लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जैसे जैन धर्म एक परमानेंट सोल, एक शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को मानता है, वही बौद्ध धर्म अनात्म या नो सोल के सिद्धांत पर चलता है। अहिंसा को लेकर भी फर्क है। जैन धर्म में अहिंसा एब्सोल्यूट है, बहुत ही ज्यादा कठोर, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ की बात करता है। और जब हम कला की बात करते हैं तो जैन आर्किटेक्चर तो बस कमाल का है। कभी माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर देखिए, संगमरमर पर की गई वो बारीक नक्काशी अनबिलीवेबल है। या फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की वो विशालकाय मूर्ति, त्याग और शांति का ऐसा प्रतीक शायद ही कहीं और दिखने को मिले। और ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हमें उस दौर के प्राचीन जैन मठों की याद दिलाती हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की दुनिया जो पूरी तरह से एक्यूमुलेशन पर, चीजें जमा करने पर चलती है, जहां हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में है, उस दुनिया में जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धांत यानी नॉन पोजेशन का व्रत हम सबको अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर नहीं करता क्या?